प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा आलेख सतीश एलिया, वाचन स्वर नवनीत चौबे। मध्य प्रदेश विधानसभा की गौरवपूर्ण यात्रा के 68 वर्ष पूरे होने पर आज विधानसभा के शरतकालीन सत्र का दूसरा दिन महत्वपूर्ण रहा। प्रश्नकाल में नारी शक्ति को महत्व देते हुए पहले 7 प्रश्न महिला विधायकों के लिए रखे गए। महिला विधायकों रीति पाठक, रामश्री राजपूत, चंदा गौर, झूमा सोलंकी, अर्चना सिंह, कंचन तन्वे और अनुभा मंजारे ने प्रश्न पूछे। भाजपा विधायक रीति पाठक ने सीधी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खाम्ह तथा पटेहरा में पुलिस चौकी स्थापना के प्रस्ताव की स्थिति जानना चाही। उन्होंने कोतवाली सीधी और थाना जमोनी के नए भवन निर्माण के बारे में भी पूछा। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि मापदंड पूरे नहीं होने से चौकी का प्रस्ताव अमान्य किया गया है, जबकि भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। मंत्री ने बताया कि पुलिस बल के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रदेश स्तर पर जारी है। आरक्षकों के कुल 7,500 पद भरे जा रहे हैं। प्रश्नकाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विधायक रामसिया राजपूत के प्रश्न के उत्तर में बताया कि छतरपुर जिले में वर्ष 2022-23 में 15,41,76,794 रुपये तथा वर्ष 2023-24 में 15,60,51,556 रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2024-25 में नवंबर 2024 तक 7,45,00,000 रुपये से अधिक राशि महिला एवं बाल विकास योजनाओं पर खर्च हुई है। निर्मला भूरिया ने चंदा गौर के प्रश्न के उत्तर में बताया कि एक समूह को साझा चूल्हा योजना में शहरी क्षेत्र में 10 आंगनवाड़ी केंद्रों को भोजन सप्लाई दिए जा सकने का प्रावधान है। बलदेवगढ़ में जिन 2 समूहों का जिक्र शिकायत में किया गया था, उनमें से एक को 8 और एक को 9 केंद्र का काम मिला है। सुश्री भूरिया ने विधायक कंचन तलवे के प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रदेश में 5 साल में 194 आंगनवाड़ी केंद्र तथा 4,320 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 1,391 भवन बन चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में 34,143 आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन है, जबकि 4,044 आंगनवाड़ी भवन जर्जर हैं। भवन विहीन और जर्जर भवन वाले आंगनवाड़ी केंद्र अन्य शासकीय भवन या किराए के भवनों में चलाए जा रहे हैं। प्रश्नकाल में ही नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री ने विधायक झूमा सोलंकी को बताया कि भीकनगांव की बिंजलबाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना का 92% काम पूरा हो गया है। योजना दिसंबर 2024 तक पूरी होनी है। मंत्री ने विधायक को बताया कि झिरनिया के पहाड़ी अंचल के लिए उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी तकनीकी परीक्षण के बाद ही मिल सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 68 वर्ष पूरे होने पर आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख किया। सदन में श्री तोमर ने कहा कि लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने अपने महान संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण स्थापित किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में राज्यों के विधानमंडलों की महती भूमिका रही है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अपनी स्थापना के 68 वर्ष पूर्ण कर रही मध्य प्रदेश विधानसभा का संसदीय परंपराओं के निर्वहन में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पद्म विभूषण स्वर्गीय कुंजीलाल दुबे जी ने सदन में अपने पहले अध्यक्षीय संबोधन में विश्वास जताया था कि मध्य प्रदेश देश का गौरव बनेगा। प्रदेश की विधानसभा संसदीय नियमों के निर्वहन में एक मिसाल कायम करेगी। आज 68 वर्ष उपरांत मुझे ये कहते हुए बहुत संतोष और हर्ष होता है कि इन 7 दशकों में मध्य प्रदेश की विधानसभा ने भारत के संसदीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया है। 7 दशकों के इस कालखंड में विधानसभा ने प्रदेश के विकास और यहाँ के नागरिकों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। वे सरकारों के माध्यम से धरातल पर उतरे और आज जब हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में द्रुत गति से जुटे हुए हैं, स्वर्गीय कुंजीलाल दुबे जी के शब्दों में मध्य प्रदेश देश का गौरव बन रहा है। श्री तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश के निर्माण से अब तक 15 विधानसभा कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं, 16वां जारी है। इस कालखंड में मध्य प्रदेश विधानसभा अपने यशस्वी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, मुख्यमंत्रियों, प्रतिपक्ष के नेताओं, मंत्रियों, समिति सभापतियों, सम्माननीय सदस्यों एवं विधानसभा सचिवालयीन अधिकारियों कर्मचारियों के अतुलनीय योगदान एवं असाधारण सहयोग के बल पर सदैव जनकल्याण एवं प्रदेश के विकास को समर्पित रही है। यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अब तक 2600 से अधिक सदस्य रहे हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 320 थी और विभाजन के पश्चात यह 230 हो गई है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में महिला शक्ति की भी सदैव महत्ता स्थापित रही है। सदन में महिला सदस्यों की पर्याप्त संख्या एवं महिला सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय एवं स्थान प्रदान किया जाता रहा है। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री उमा भारती एवं नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी ने महिला नेतृत्व को सदन में प्रबल किया है। वर्तमान में कुल 27 महिलाएं सदन की सदस्य हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रत्येक सत्र में प्रति मंगलवार को प्रश्नकाल में महिलाओं एवं प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों का प्रश्न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। आज के दिन मंगलवार को भी प्रश्नकाल में हमारी 7 माननीय सदस्यों के प्रश्न तारांकित प्रश्नों में लिए गए हैं। इसी सदन से मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का सूत्रपात हुआ, जो प्रदेश में बालिका सशक्तिकरण और लिंगानुपात में सुधार के लिए पूरे देश में एक मिसाल बनी। श्री तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा जन सरोकारों से भी जुड़ी रही है। यहाँ आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति का उल्लेख करना आवश्यक होगा। मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसका शासन स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ हो और उसके द्वारा शासन एवं अधिकारियों के समक्ष आवेदन देने के पश्चात भी कार्य का निराकरण नहीं हुआ हो, तो वह आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति के समक्ष प्रमाण के साथ आवेदन कर सकता है। इस आवेदन पर समिति संज्ञान ले सकती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का बीड़ा विधानसभा के द्वारा उठाया गया। इस दौरान विधानसभा में एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया, जिस पर संपर्क करने वाले लोगों को इस विषम परिस्थिति में उनके घर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण समिति, कृषि विकास समिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने समय समय पर इन वर्गों के कल्याण एवं उत्थान में अपनी भूमिका निभाई है। माननीय सदस्य जनता की आवाज़ होते हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के नाते मैंने पहल की कि सदन में पहली बार चुनकर आए विधायकों को प्रोत्साहित किया जाए, उनकी आवाज़ अनुभव के आगे अनसुनी ना रह जाए। सदन की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखते हुए यह व्यवस्था बनाने का प्रयत्न किया है कि शून्यकाल की सूचनाओं में पहली बार चुनकर आए विधायकों की सूचनाओं को प्राथमिकता क्रम में सबसे ऊपर रखा जाए। पहली बार निर्वाचित 3 सदस्यों की सूचनाओं को उसी दिन स्वीकार किए जाने की व्यवस्था भी दी गई जिस दिन वे प्राप्त हुई थी। इस कदम को 16वीं विधानसभा में एक नई परिपाटी निरूपित किया गया। नवाचार को आगे बढ़ाते हुए एक और व्यवस्था दी गई कि प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा। व्यवस्था के अनुसार अब विधानसभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के उत्तर व्यपगत नहीं होंगे। इसके संबंध में परीक्षण कर प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही की जाएगी तथा समिति द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समन्वय, प्रशिक्षण और नवाचार की त्रिवेणी के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया है कि विधानसभा की कार्यवाहियां राजनीतिक विचार से ऊपर उठकर जन सरोकार का मंच बन सके। प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से विधानसभा के कार्य को प्रभावी, पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह बनाने की दिशा में ई विधान पोर्टल और मोबाइल ऐप एक उल्लेखनीय पहल हैं। तकनीकी के साथ कदम ताल मिलाते हुए ई विधानसभा की प्रक्रिया को अपनाया गया है ताकि पूरी विधानसभा हाईटेक और डिजिटल बनाई जा सके। श्री तोमर ने कहा कि 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान ने गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। यह संविधान का वह अमृतकाल है जिसमें राज्यों के विधानमंडलों की भूमिका रही है। संविधान के 75 वर्ष के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित करते हुए 11 संकल्प रखे हैं। इन सभी संकल्पों का पालन एक नागरिक के साथ साथ विधानमंडल के सदस्य के रूप में हम सभी के लिए करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा लोकतंत्र का एक ऐसा मंदिर है जहां संविधान में पूर्ण आस्था के साथ जन कल्याण की ऋचाएं रची जाती है। 7 दशक की इस संसदीय यात्रा ने इस विधानसभा को अपने हर अनुभव के साथ समृद्ध बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन सदैव लोक कल्याण की पताका फहराता रहेगा। विधानसभा समीक्षा समाप्त।